नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल में। और अब तक के आपके सपोर्ट और सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कुछ बोर्ड पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड बातें आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लेना। और आज हम जो नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, वो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6 से रिलेटेड है। We are going to start chemical bonding part 6, that is hybridization. अब स्टार्ट करें हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखिएगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द इंटरमिक्सिंग ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, द intermixing of atomic orbital having same energy। जैसे कुछ एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर ये आपस में इंटरमिक्स कर जाए, जैसे हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने कॉन्सेप्ट भी करा है, ये आपस में क्या कर जाए, इंटरमिक्स कर जाए, तो जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा उसको कहेंगे इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। देखिए एक्चुअल में आइए हम देखते हैं कि ये होता क्या है, कौन कौन से डेवलप करते हैं रूल। देखिए रूल आपको इतना लिखना नहीं है और ना इतना समझना है, बस आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि कौन क्या कर सकता है। जैसे रूल में फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, मान लो एक ऑर्बिटल की एनर्जी है E1, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या है EO2। दैट मीन्स अगर दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करें, क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। दैट मीन्स जब ये दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, इनके बीच एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि सेम एनर्जी, लेकिन इनके बीच एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, स्लाइटली कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। पहली चीज, जो दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं उनके बीच जो एनर्जी होनी चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी बात, सेकेंड टॉपिक जो हम बताने वाले हैं कि जैसे जब ये दो ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो एक सेंट्रल एटम होगा, तो इनको जितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एटम। मतलब इनको जितने भी ऑर्बिटल, मतलब रिक्वायर्ड ऑर्बिटल विल बी provided by central atom। क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड ऑर्बिटल विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल एटम, मतलब जितने भी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो किसके द्वारा प्रोवाइड होगी, सेंट्रल एटम के द्वारा प्रोवाइड होगी। तो पहली चीज, इनके बीच एनर्जी गैप अप्रॉक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि इनके जो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल एटम के द्वारा दिया जाएगा। तीसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल्ड ऑर्बिटल ही भाग ले। कौन कौन ले सकता है, फुलफिल्ड भी ले सकते हैं, हाफ फील्ड भी ले सकते हैं, और साथ में कौन ले सकता है, वैकेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी गैप क्या अप्रॉक्स सेम हो या फिर बहुत कम हो। दूसरा, सेंट्रल एटम ही आपको क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा ऑर्बिटल। जो प्रोवाइड करेगा कौन करेगा, सेंट्रल एटम ही करेगा। थर्ड, जो हमारा ऑर्बिटल है वो या तो फुल फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा या फिर वैकेंट भी होगा।
चौथी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो वो दो ऑर्बिटल ही बनाएंगे। मतलब अगर हम मान लो कि s और p को इंटरमिक्स कर रहे हैं, ये क्या बनाता है, sp बनाता है, तो ये sp के दो ऑर्बिटल बनाएगा, टू ऑर्बिटल बनाएगा। मतलब जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। फिफ्थ पॉइंट, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं दे आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। कह रहा है जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सारे एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। दे आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब साइज, एनर्जी और भी बहुत सारी चीजें। मतलब जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो सारे एस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं, सारे ऑर्बिटल की क्या होगी, सारे एस्पेक्ट्स में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट ये है, दे अरेंज themselves as minimum repulsion, मतलब कह रहा है कि दे अरेंज देमसेल्फ एज मिनिमम रिपल्सन। मतलब वो अपने आप को ऐसा अरेंज करेंगे कि बिल्कुल बहुत कम से कम रिपल्सन हो उनके बीच में। ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की ये कुछ रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं। आइए चलिए डिस्कस करते हैं हम अगले टॉपिक पे अपनी इसी में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं। चलिए जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एक लाइन में बताऊं, ये है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO दैट मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक पॉइंट ये आपका। दूसरा होगा इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, इनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे इनका बॉन्ड एंगल करेंगे, बॉन्ड एंगल। आइए अगर आपके मान लो नंबर ऑफ हाइब्रिड, कभी भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल कंबाइन होगा दो हो जाएंगे, ऐसा नहीं एक ऑर्बिटल खुद से ही, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 2, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, देखिए आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर है तो ज्योमेट्री आप कुछ ऐसी होगी जिसको हम बोलते हैं लीनियर होगी। अच्छा लीनियर होगी। इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल आएगा वो होगा 180। ठीक है 180 आएगा इनके बीच बॉन्ड एंगल। अच्छा अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, अच्छा अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो दैट मीन्स अब जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो दैट मीन्स ये होता है आपका, ऐसे बोल सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा इनके बीच का एंगल कितना होता है, वो होता है 120। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो गए। अच्छा 3 अगर 4 हो जाए तो 4 जाए, देखो मैं सिर्फ छोटे वाले ऑर्बिटल को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दिखाना मुश्किल हो रहा है। ये ऐसा होता है कुछ, इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, दैट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड द एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल, एंगल क्या होगा इनका, बॉन्ड एंगल जो होगा 109.28 डिग्री एंड 28 मिनट्स। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा
109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होगा। इसके बाद आपका है sp3d, दैट मीन्स सॉरी 2 को हम बोलते हैं sp, s और p, इसको हम बोलते हैं sp2 और इसको हम बोलते हैं sp3 और फिफ्थ हम आपका होगा sp3d, ओके sp3d। चलिए sp3d का जो होती है ज्योमेट्री होती कुछ ऐसी होती है, देखना देखिए एक ये आपका क्या बना रहा होगा, देखो ऐसे, और मैं बात करूं ऐसे ऐसे ट्रायंगल, और ये ऊपर से क्या बना रहा होगा पिरामिड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए एक्चुअल होता क्या, इसमें दो टाइप के एंगल पाए जाते हैं। जो इसके बीच पाया जाता है वो पाया जाता है 90 डिग्री का। कितने का पाया जाता है? 90 डिग्री। देखो और इनके बीच 120 और इसके बीच कितना 180। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के एंगल पाए जाते हैं। और जब आप इसमें देखोगे ना, आपको इसमें 90 डिग्री कितने एंगल मिलेंगे, सोच करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो ये हमने देखा 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3 और 5 के लिए sp3d। तो 2 के लिए जो आया sp आया और 4 के लिए आपका sp3 के लिए sp2 और इस तरह से हमने देखा sp3d। sp3d जो है आपका ये है बाई पिरामिडल, दैट मीन्स इसका होता है 120, 90 एंड 180 डिग्री। अच्छा इसके बाद अगर हम अगली बात करें अपने अगले ऑर्बिटल की, देखो थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए 5 के बाद हम देखते हैं 6, 7 और 7 तक ही देखेंगे बार। चलिए अगर बात करें 6 की, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 कितना होगा? sp3d2। अच्छा अगर sp3d2 है, देखिए sp3d2 हर ऑर्बिटल को हम देखेंगे अच्छे से। sp3d2 है, देखो कुछ ऐसा होता है अरेंजमेंट। अब ऑर्बिटल के साथ दिखाना मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72 के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री एंड 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो जाए तो ये बनाता आपका sp3d3। क्या बनाएगा? sp3d3। और देखो इसको ऐसे अरेंज करते हैं, हम आपको अरेंज करके बताते हैं। सॉरी कुछ ऐसे देखते हैं, ऐसा होता है, ऐसे फिर ऐसे, सॉरी यार 5 को अरेंज करना है, पेंटागन बनाना है, ऐसे फिर ऐसे, हाँ ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। कितने अरेंज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 sp3d3। तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इसके। देखो एक ऐसा बनाएगा ये, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा, फिर ये होता है। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसे आप नोट कर लो, ये आपका होता है 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब हम आपको एक एक ऑर्बिटल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आइए सबसे पहले हम देखते हैं चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हम क्या लेते हैं? sp। चलिए बात करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की। मतलब इसका मतलब यह है कि एक s और एक p कंबाइन करेगा। देखिए एक में हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, इसके बाद आप करके देख लेना। चलिए
एक एस का मतलब ये हुआ कि ये आपका एस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पी। एक एस और पी आपस में कंबाइन करके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए हमने आपसे बात किया है दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब अगर दो कंबाइन करें दो ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से होंगे वो, देखो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, साथ में ये एक और बनेगा। याद करो हमने आपको एक केस बताया था कि जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग का होता है और दूसरा नॉन बॉन्डिंग का होता है। तो ये आपके देखो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग क्या होती है, इसको जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये आपका एस था और ये आपका पी था। जब एस और पी दोनों कंबाइन किए तो दो तरह की बॉन्डिंग हुई, दो बॉन्ड बनते हैं। मतलब हमने आपसे पहले ही रूल में बताया कि मतलब अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी उनसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर दो कंबाइन किए तो आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। एक देखो ये मिला और एक आपका ये मिला। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर हम ज्योमेट्री पढ़ना चाहें, देखो क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2। BeCl2 है, चलिए BeCl2 को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमने क्या कहा कि सारा खेल तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इस चैप्टर का स्लोगन है ये, सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का है। तो आइए बेरिलियम का हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर 4, 1s2 बोल जाओ, 2s2 बोल जाओ। अच्छा किसको याद रखें, हमको याद रखें 1s2 2s2। तो हम सिर्फ 2 को बनाते हैं। P हमारा क्या है, खाली है। P हमारा क्या है, खाली है। अच्छा अगर हमारा P खाली है इसका मतलब क्या होगा, जरा देखिएगा। अगर हमारा P खाली है इसका मतलब, अगर हम ये तो हमारे ग्राउंड स्टेट की बात, किसकी बात, ग्राउंड स्टेट की बात। अच्छा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या अंतर होता है, जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो हम एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब एटम को एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो उस स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जब वो अपने सेल को छोड़ देता है और वहां पर अप्रॉक्सिमेट 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है उस सेल पे, जब एनर्जी देने के बाद फिर से वापस अपने सेल में चला आता है। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपना रूम छोड़ देगा, छोड़ के जाएगा कहाँ, आगे वाले ऑर्बिटल में जो खाली है वो आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए अब क्या होगा, जो हमारे दोनों Cl हैं वो एक Cl इससे कंबाइन कर लेगा और एक Cl इससे कंबाइन कर लेगा। देखिए ऑर्बिटल फॉर्मेशन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो रहे। ये दोनों दो सेम टाइप के ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनता है इस चीज को आप जानते हो, ठीक, तो आप इसे देखिएगा। अच्छा और दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में आपके पाई बॉन्ड काउंट नहीं किए जाएंगे। तो ये था हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए अब बात करते हैं अगर sp2 की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है कि मतलब इसमें एक s और एक p कंबाइन करते हैं तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। चलिए sp2 पहुंचने से पहले हम एक छोटी सी टॉपिक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी समझ लेते हैं क्या होता है। वी वांट टू डिस्कस अबाउट कोवैलेंसी। आइए कोवैलेंसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोवैलेंसी को समझने से पहले हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। जैसे अगर बात लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इट्स एक्साइटेड स्टेट। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या फिर ग्राउंड स्टेट की हम बात करें या फिर एक्साइटेड स्टेट की बात करें, दोनों में सेम होता है, वो उसकी कहलाती है कोवैलेंसी। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए आउटर मोस्ट सेल की बात हुई है तो क्या होगा 2s2 and 2p2। अभी बताइए है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी है, बोलो 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 बोलो, हाँ 2। अच्छा अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, जाएगा। ये होता है एक्साइटेड स्टेट,
अब बताइए कोवैलेंसी कितनी है, 4। जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। कितनी हो जाएगी कोवैलेंसी, 4 हो जाएगी। अच्छा, अगर यही चीज हम बात कर ले नाइट्रोजन के लिए, आइए नाइट्रोजन का देखिए क्या होता है। बताइए, नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट है ये, है ना, ग्राउंड स्टेट। कितनी कोवैलेंसी होगी, 3। कितनी होगी, 3। एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी, कहाँ भेजोगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ भेजोगे, है जगह कहीं, नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी रहती है, 3 रहती है। लेकिन आप याद रखना, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के थ्रू अपनी कोवैलेंसी को 5 तक कर सकता है एज ए लोन पेयर, एज ए लोन पेयर। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ, मतलब थोड़ी सी डिस्कशन थी कोवैलेंसी के बारे में, जो हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल शुरू करने से पहले डिस्कस करना चाहते थे, जो हमने आपसे डिस्कस किया। आइए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जरा देखिएगा। जब एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलकर एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एग्जांपल है इसका BCl3। देखिए, समझने के लिए क्या करते हैं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 2s2। देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं, भले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2s2 2p1। कितना है, 2s2 2p1। आइए बात करते हैं, 2p1 है, देखिए 2p1 एक हो गया। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब देखिए, एक ये हो गया क्या आपका 2s1, ये हो गया आपका 2p2। अब इन दोनों से आपका Cl कंबाइन कर लेगा। तो देखिए, एक S इन्वॉल्व हो रहा है और 3 आपके P इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, हमारी sp2 बॉन्डिंग। कि मैं Cl को बहुत लेस में दिखाऊंगा, सुनना। अगर ये बोरॉन है, ये बोरॉन के ऑर्बिटल है, तो यहां से आपका Cl कंबाइन कर लेगा, यहां से एक Cl कंबाइन करेगा, दूसरा Cl आपके साथ कंबाइन करेगा, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120। तो ये आपका होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अगर आप sp3 की बात करें, sp3 की बात करें, आइए sp3 में क्या होता है, एग्जांपल सबसे अच्छा है आपका CH4 है। कार्बन का क्या होगा, देखिए कार्बन का हो जाएगा 2s2। देखिए 1s2 को भूल जाओ, क्योंकि 1 का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, 2s2 होगा। तो देखिए, मैं एक्साइटेड स्टेट में बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर रहा होगा, एक यहाँ पर, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s2 का एक खाली हो जाएगा, तो ये बना लेगा 2s1 एंड 2p3। क्या बना लेगा, 2p3। देखिए, एक s कंबाइन करेगा 4h को जोड़ने के लिए, 4h को जोड़ने के लिए, एक h इधर, एक h इधर, एक h इधर, 1h इधर, 4h को जोड़ने के लिए तो कितने हो जाएंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड। यहां पे 4 आपके सेम ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड, ठीक है, sp3 बोलते हैं। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है, मान लो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन हो गया, मतलब एक ऑर्बिटल, ये दूसरा। कोई छोटे वाले पार्ट को नहीं दिखा रहा हूं, पहले बताया हूं, पॉसिबल नहीं होता है। फिर एक ऑर्बिटल इससे हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर जाए, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन कर जाए, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर जाए, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर जाए। तो इस चीज को हम, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। कितना होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये होता है आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद अगर हम अगले ऑर्बिटल पर पहुंचे अपना, तो वो है हमारा क्या, sp3d। आइए देखिए, कभी कभी आपको sp3d को dsp2 भी कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन जब dsp2 मिलेगा तो हम ये पढ़ेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में। जब इनऑर्गेनिक का लास्ट पोर्शन अप्रॉक्स होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं अब बात करते हैं किसकी, sp3d की। सबसे बड़ी बात है sp3d की। देखिए, अब आपको समझना होगा यहाँ पे d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको पहले बोला है कि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है।
इसका मतलब क्या होगा जरा समझिएगा, यहाँ पे एक s होगा, ठीक है, 2 pk तो फिक्स हो जाएंगे, 2 pk क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, मतलब sp स्क्वायर प्लस एक आपका p रहेगा और एक आपका t रहेगा। इनका जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर मैं इसको z बोल दूं, इस z के अलॉन्ग आपका pz आएगा और pz के साथ आपका dz स्क्वायर आएगा सिग्मा बॉन्ड के लिए। क्यों? एक आपका pz होना चाहिए, दूसरा आपका pz स्क्वायर होना चाहिए along टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और आपको पता है dz स्क्वायर ही एक ऐसा होता है जो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है d ऑर्बिटल में। तो दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, sp2p एंड dz pz मतलब pz एंड dz स्क्वायर, sp2p प्लस एंड d। देखिए अगर हम इसकी बात करें, देखो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, देखिए ये जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं PCl5, क्या लेते हैं PCl5। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो 2s2 और 3s2 आएगा, एक ही लेते हैं, फिर 3s2 के बाद 3p आएंगे, होता क्या है 3s2 और एक आपका d में चला जाएगा, कहां पे जाएगा d में, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा। देखिए अब एक s का 3p का और एक d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आपका मिलके क्या बना लेंगे sp3d। इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3d और इसका जो स्ट्रक्चर आता है कुछ ऐसा आता है p cl 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 एंड Cl, ठीक है। देखिए एक और बात, ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं हम इक्विटोरियल। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्सियल और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्विटोरियल। अच्छा अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है कि इक्विटोरियल बड़ा होता है, देखिए हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, यहाँ क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर होने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग करेगा, स्ट्रेचिंग करेगा तो बॉन्ड क्या होगा, फैल जाएगा। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, फैल जाता है, दैट मींस ये हो जाएगा PCl का जो एक्सियल है बॉन्ड है वो बड़ा होता है किससे, PCl इक्विटोरियल से। बोलो समझ आता है, मतलब PCl का एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है कैसे, PCl के इक्विटोरियल बॉन्ड से। चलिए ये कॉन्सेप्ट था आपका sp3d का। और इसके बाद अगर हम आपसे बात करें PCl5, देखिए आप जान सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है। तो जब लोन पेयर की वजह से स्ट्रेचिंग होगी तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेच कर जाएगा। अच्छा जब बॉन्ड स्ट्रेच कर जाएगा उस केस में एक्सियल बॉन्ड बड़ा हो जाता है किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड से। दूसरी बात हम जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा sp3d2। देखिए sp3d2 को समझने के लिए आप एक बात समझिए, जो sp3d2 है, आइए बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल, देखिए इसमें एक x हो गया आपका, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानिए एक आपका px रहेगा, दूसरा आपका py रहेगा, तीसरा कौन होगा आपका pz होगा। और pz के साथ साथ आप बताओ सिग्मा बॉन्ड बनाने की और कौन सा d ऑर्बिटल जिसके चांसेस हैं, जी हाँ बिल्कुल dz स्क्वायर तो है ही, साथ में आपका आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। याद रखना कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, s px py pz एंड dz स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ आती है, जी हाँ। अगर समझ आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आती है तो समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा SF6, एग्जाम्पल है SF6, SF6। आइए देखते हैं सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ बिल्कुल 3s2। हमने क्या बताया, हम ग्राउंड स्टेट में नहीं लिख रहे हैं, हम एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा 1, फिर इसके बाद कितने हो जाएंगे 3, और इन सब में जो आता है वो D में चला जाता है 1 2 3। ठीक है, एक S
और 3 pk और 2 tk रिवॉल्व होंगे, क्या बनेगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्या बनेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। चलिए अच्छा ये तो हो गया। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी जो पोजीशंस है, ये सारी पोजीशंस, अगर मैं सल्फर को यहाँ रख दूं, फ्लोरीन को यहाँ रख दूं, फ्लोरीन को यहाँ रख दूं और फ्लोरीन को यहाँ रख दूं, यहाँ फ्लोरीन को रख दूं, यहाँ भी फ्लोरीन को रख दूं, ऐसा लिख सकते हो कि ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। मतलब जितनी भी पोजीशन होती है वो सब क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। चलिए और दूसरी बात, अच्छा ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? बिल्कुल ये नॉन प्लेनर है। क्यों नॉन प्लेनर है? देखिए जब जेड ऑर्बिटल आ गया तो ये तो क्या हो जाएंगे नॉन प्लेनर, क्योंकि वो प्लेन से बाहर चले जाएंगे, तो ये नॉन प्लेनर होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में रह सकते हैं? मैक्सिमम आप सोच के बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इन sp3d2 ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाउ मेनी, मतलब कितने, समझ रहे हो ना, कितने आपके एक प्लेन में रह सकते हैं, कितने आपके एक प्लेन में रह सकते हैं ये। और आपका लास्ट टॉपिक है आज हाइब्रिडाइजेशन का sp3d3। जो sp3d3 होता है अब आपको समझ आ रहा होगा, इसमें एक s और 3p इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देख लेते हैं। s px py pz dxy dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और आपको पता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है IF7। आइए बात कर लेते हैं IF7 में आपको पता है आयोडीन का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमारे 7 ऑर्बिटल डेवलप होंगे। कैसे? एक्साइटेड की बात करें तो इसमें एक आएगा, फिर P में आपके जो आएंगे वो 3 आएंगे, और D में जो आएंगे आपके 1 2 3 4 5, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऑर्बिटल आएंगे। इससे फॉर्मेशन होता है आपका sp3d3। क्या बनेगा आपका sp3d3। तो जो हाइब्रिडेशन बनता है यहाँ से sp3d3 बनता है। और ये आपका sp मतलब आपकी VBT के साथ जो आपका हाइब्रिडाइजेशन था यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। और हम नेक्स्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। वेस्पर थ्योरी VESPER इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी बने रहिए और भी लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।